हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एक फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं जिसमें ये मल्टीपल रो ऐड करते हैं और उसे रिमूव करते हैं, उस फॉर्म में वैलिडेशन कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। मैंने काफी सर्च किया, मैंने काफी वीडियोस देखी इसकी और मुझे ये मिला कि लोग रो ऐड कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, बट उस पर वैलिडेशन के लिए मुझे कुछ खास कंटेंट मिला नहीं। और मुझे क्वेरी भी आई थी कि मैम मेरे पास फॉर्म है इस तरीके का, तो मैं उस पर वैलिडेशन कैसे इम्प्लीमेंट करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे पास एक फॉर्म है, उसमें वैलिडेशन वर्क कर रही है। तो अगर मैं इसमें अपना नेम फिल कर देती हूँ सीमा, ओके, और यहाँ पे ईमेल दे देती हूँ लाइक seema@gmail.com, और मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर रो की जो वैलिडेशन है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म पे वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जल्दी से कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, ताकि फिर हम इसकी वैलिडेशन पे वर्क कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें फटाफट अपना जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ इसकी वैलिडेशन ही बतानी थी, बट मुझे पता है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग कोड नहीं पता होगा तो वैलिडेशन समझने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मुझे स्क्रैच से पूरा फॉर्म क्रिएट करना होगा, फिर हम उस पर वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कोड में चलते हैं। ठीक है, फटाफट मैं अपनी app.js ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, और अपनी app.js में हम फटाफट इसका फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, पहले हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यूज स्टेट चाहिए। और ये जो प्रीवियस कोड है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और इसको मैंने हटा दिया। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक अपनी स्टेट ले लेते हैं कॉन्स्ट, जिसमें मैं देती हूँ फॉर्म वैल्यू कॉमा सेट फॉर्म वैल्यू इक्वल यूज स्टेट, और इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं नेम। आप चाहो तो कोई भी फील्ड ले सकते, ईमेल। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसको आइट्रेट करना है। और मैं आइट्रेशन के लिए मैप फंक्शन यूज कर रही हूँ। मैंने इसको लिया और यहाँ पर आइट्रेट किया, और यहाँ पर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम वैल्यू, और गाइस जो वैल्यू है उसमें मैंने डाला आइटम डॉट वैल्यू। ठीक है, और इसके बाहर हम एक फॉर्म टैग ले लेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म इंप्लीमेंट करना है। और इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। मैं यूआई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, आप यूआई अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो हम सिर्फ फंक्शनैलिटी देखेंगे। सबमिट, ऑन सबमिट, और ये हमने ले लिया ऑन सबमिट। ओके, और गाइज यहाँ पे
मैं एक डिव लेती हूँ, एक रैपर का जो काम करेगी, है ना। तो ये मैंने डिव ले ली और यहाँ पर मैंने लिया लेबल जिसमें मैंने लिखा नेम। उसके बाद इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिया ईमेल और यहाँ पर नेम हुआ ईमेल और यहाँ नेम की जगह आ गया ईमेल। उसके बाद हमने गाइस एक बटन लिया जिसकी टाइप हमने सबमिट रखी और इसे सेव किया। लेट्स सी कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। नॉट अ फंक्शन। ओके गाइस, ये एरे है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो गाइस देखिए, हमारी जो दो फील्ड थी वो बनकर आ चुकी है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा UI सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो लेबल लिया है, आई थिंक हाँ, सबमिट, और इसे हम थोड़ी विड्थ दे देते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव ले लेती हूँ स्टाइल। तो गाइज आप जो UI है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं UI इनलाइन ही दे रही हूँ स्टाइलिंग, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना क्योंकि मैं UI पे ध्यान नहीं दे रही। तो ये हमारी दो फील्ड्स बनकर आ चुकी हैं। तो ये जो सबमिट का बटन है इसको मैं मैप से बाहर निकाल देती हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर ऐड रो का और रिमूव का हम वो बटन भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम दो बटन लेते हैं, ऐड रो और रिमूव रो का। और यहाँ पर मैं ऐड का बटन बना लेती हूँ, बटन ऐड रो। ठीक है, और उसके क्लिक पे एक इवेंट को कॉल करेंगे जिसका नाम ऐड रो ही रख लेती हूँ मैं। और ठीक है गाइस, तो अब हमने तो गाइस देखिए हमारे पास ये है सेट फॉर्म वैल्यू। तो हमने इसमें इसी एरे में अपने नई रो ऐड करनी है। तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग रो है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो एग्जिस्टिंग रो आ रही है वो तो हमें चाहिए। तो हम वो पहले मंगाते हैं फॉर्म वेल। अब ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये क्या करेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्म का डेटा वो तो रखेगा, प्लस ये इसमें एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देगा। तो ये होगा नेम कॉमा ईमेल। ठीक है, सेव। लेट्स सी कि वर्क करता है या फिर नहीं। तो मैंने ऐड रो पे क्लिक किया
1 सेकेंड गाइस, हमें यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। ताकि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश ना हो। होप सो। तो देखिए गाइस, मैं रो ऐड कर पा रही हूँ ना, तो ये काफी स्मूथली वर्क कर रहा है, राइट। तो ये काफी इजी था, यहाँ तक हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब हमने रो रिमूव करने वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो एक और चीज, मैं ना इसको टॉप से थोड़ा मार्जिन दे देती हूँ, क्योंकि ये जो बटन है ना वो बिल्कुल साथ में अटैच है, तो मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ। स्टाइल मार्जिन टॉप। गाइस अगेन मैं यूआई टेम्परेरी फिक्स कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यूआई देख लेना जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पर हम रिमूव का बटन लगाते हैं। अब जो रिमूव का बटन है वो देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम रिमूव का बटन लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर एक इवेंट बनाएंगे जो रिमूव करेगा रो को। ऑन रिमूव उस इवेंट का नाम रखेंगे। यहाँ पर मैंने उसका कोड कर देना है। मैं एरो फंक्शंस यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो गाइस अब देखिए, रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स हमें यहां से पास करना होगा, ठीक है। तो इंडेक्स जो हमारे पास आ रहा है आई, वो हम पास कर देते हैं। यहाँ पर गाइस हमारे पास आई आ गया, ठीक है। और देखो अब हमें क्या करना, हमें रो को रिमूव करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो सारी किसमें पड़ी है, फॉर्म वैल्यू में। तो उसे हम उठा के एक अलग वेरिएबल में डाल देते हैं, जिसका नाम मैं न्यू फॉर्म रख रही हूँ। क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्म है उसमें से फील्ड को डिलीट करना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर्म वैल्यू में जो भी डाटा है ना, उसको सारा डाटा उठा के न्यू फॉर्म में डालना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि न्यू फॉर्म, ठीक है, डॉट स्प्लाइस मेथड। अब हमें पता है जो स्प्लाइस मेथड है वो एक तरीके से जैसे हमने पर्टिकुलर पोजीशन से किसी वैल्यू को रिमूव करना है या ऐड करना है, उस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपली बताऊं स्प्लाइस मेथड का वर्क जो होता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि भाई हमने इंडेक्स दे देना है। इंडेक्स मतलब किस इंडेक्स से वो चीज रिमूव होगी और कितनी, एक टाइम पे हमने वन जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमने रिमूव कर देना। अब गाइस इसकी हमने स्टेट सेट कर देनी है, ठीक है। अब इसमें न्यू फॉर्म चला जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जिसमें हमारा पूरा फॉर्म था उसे उठाकर एक नए वेरिएबल में ट्रांसफर किया, उसे स्लाइस किया, ठीक है, मतलब स्प्लाइस किया। जो डाटा हमें रिमूव करना था, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना था, रिमूव करके फिर से हमने उसे सेम एरे में सेट कर दिया। सो लेट्स सी कि ये वर्क करता है या फिर नहीं, है ना। तो देखिए सबके साथ ये आ रहा है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, हो गया, इस पे क्या हो गया, इस पे क्या, ये भी हो गया, इस पे क्या, ऐड भी वर्क कर रहा है, रिमूव भी वर्क कर रहा है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है हमें उसके साथ रिमूव नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्म में दो फील्ड तो हमें बाय डिफॉल्ट दिखानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम कंडीशन देंगे, ठीक है, कि जो हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है, आई जो इंडेक्स है, अगर क्योंकि फर्स्ट होगा 0, सेकंड होगा 1, तो अगर इंडेक्स जो है
हमारा इक्वल। तो गाइस अगर हमारा इंडेक्स 0 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो है, तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो वो रिमूव का बटन दिखाएगा। सो लेट्स सी कि ये कंडीशन इसमें वर्क करती है या फिर नहीं, है ना, ये देखते हैं हम। तो देखिए जो हमारी, देखिए अब जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रो है उसके साथ कोई भी रिमूव का बटन नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट एक तो दिखानी। अब जब मैं न्यू रो ऐड करूंगी उसके साथ देखिए रिमूव का बटन अपने आप ऐड हो जाएगा, सी, ठीक है गाइस। तो ये देखिए जब आप रिमूव करोगे रिमूव भी हो रहे और वो ऐड भी हो रहे, तो मतलब यहाँ तक हमारा वर्क स्मूथली चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो है ऑन चेंज, कि जब हम डाटा अपना इसमें टाइप करें तो वो स्टोर कैसे होगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे मैं सबमिट को थोड़ा लेफ्ट से मार्जिन दे देती हूँ क्योंकि वो टच हो रहा है एड में, है ना, मार्जिन लेफ्ट। तो ये हो गया। और स्टाइल, इसे थोड़ा टॉप से हम स्पेस देते हैं। तो गाइस देखिए अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप यूआई अपने इसका ऑन चेंज इवेंट देख लेते हैं, ठीक है। ऑन चेंज पे जो इसकी वैल्यू है वो कैसे स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑन चेंज इवेंट लिया ऑन हैंडल, और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया कॉन्स्ट, ठीक है। तो गाइज अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डाटा सेट करना है, ठीक है। तो डाटा कैसे सेट कर, तो गाइज ऑन हैंडल में हम इसका डेटा जो हमारे पास वैल्यू आ रही है और प्लस उसका इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर रही हूँ ई में जो हमारा डेटा आएगा और आई में हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों चीजें ले ली, वैल्यू और इंडेक्स, ठीक है। तो गाइज अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, दिस वन जो डाटा है सेम इसी तरीके से जो हमने रिमूव में किया है उससे एक अलग वेरिएबल में सेट करेंगे, ठीक है। मैंने अलग वेरिएबल में सेट कर दिया। अब जो न्यू फॉर्म है उसमें मेरा सारा डाटा आ गया। अब हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स के बेस पे उसका डेटा हम सेट करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट नेम, मतलब ई डॉट टारगेट डॉट नेम मतलब नेम जो भी आपका होगा, फील्ड जो होगी जैसे नेम, ईमेल और फॉर एग्जांपल फोन नंबर, ठीक है, उसकी की के बेस पे ये डाटा उसमें स्टोर करेगा। और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अगर आपको डाउट है इस चीज को लेकर तो आप यहाँ पर कंसोल करा के भी देख सकते हो। नेम में नेम आएगा फील्ड का जो हमने यहाँ पर दिया, देखिए नेम, यहाँ पे हमने दिया नेम और यहाँ पे दिया ईमेल, वो आएगा। और वैल्यू में जो डाटा आप एंटर करोगे वो आएगा। तो इंडेक्स के बेस पे वो डाटा उसको असाइन हो जाएगा। अब हमारा जो डाटा है वो असाइन हो चुका है। अब हम फिर से अपनी स्टेट को सेट करेंगे। तो यहां पर आएगा सेट फॉर्म, इसमें डाला मैंने न्यू फॉर्म। सो लेट्स सी कि अब हम इसमें टाइप कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैंने रो ऐड की, मैंने अपना नेम, तो यहाँ पर गाइस मैंने सबमिट पे क्लिक किया। तो जब मैंने इसको सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे पास देखिए जो फर्स्ट ईमेल है नेम है, सेकंड ईमेल है नेम है वो आ रहा है, और थर्ड देखिए एम्प्टी आ रहा है।
क्योंकि जो थर्ड है उसमें हमने अभी तक डेटा एंटर नहीं। गाइस यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये एरे डाल रहा है तो हमें सिंपल वैल्यू इसमें स्टोर करनी है, मैंने ये गलती से डाल दिया। तो अब जो हम डाटा इसमें स्टोर कराएंगे, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ पेज को और फिर से हम इसमें ABC, ठीक है, मेरा नेम ABC है, abc@gmail.com और नेम ले लेती हूँ कमल, और यहाँ पर कमल क्या आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर काफी सारी रो ले ली है। यहाँ पर मैंने ABC डाल दिया, यहाँ भी मैंने abc@gmail.com, यहाँ पर मैंने 1 2 3 डाल दिया, 1 2 3@gmail.com, यहाँ पर मैंने 95 डाल दिया, नेम मैंने डमी नेम लिया 95@gmail.com। तो अब जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देखिए हमारा जो एरे है उसमें ये डाटा आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डाटा हमारा स्टोर हो रहा है, एक ही ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हमने अलग अलग डाटा अपना स्टोर करवा लिया। और गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस पे वैलिडेशन लगाना, क्योंकि अभी इस पे कोई वैलिडेशन वर्क नहीं करी हमने, अभी तक सिर्फ फंक्शनैलिटी देखी कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल रो ऐड करने का कंसेप्ट कैसे लगाना है, रो को रिमूव करने का कंसेप्ट कैसे लगाना है, डेटा के सबमिट के क्लिक पे सारा डेटा हमारे पास कैसे आएगा वो हमने देखा, ठीक है। तो अब हम इसकी वैलिडेशन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं एक मेथड ले रही हूँ जिसका नाम मैं रख रही हूँ फॉर्म वैलिडेशन, और हम इस मेथड को कॉल कराएंगे जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा। तो ये मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे const और गाइस इसमें हम अपना फॉर्म वैल्यू का डेटा पास करेंगे, देन हमने क्या करना है const, इसे मैं किसी और वेरिएबल में ट्रांसफर कर रही हूँ, फॉर्म वेल। उसके बाद गाइस क्योंकि हमारे पास ये पूरा एरे है तो हम इसको एरे में आइटरेट करेंगे, तो मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का इसकी वैलिडेशन ही थी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अब मैं वैलिडेशन स्टार्ट करूंगी इसकी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा, क्या है गाइस इसकी आइट्रेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इफ अगर डेटा, और इसमें हम पास करेंगे इसका इंडेक्स, क्योंकि अब हमारे पास फॉर लूप के थ्रू इंडेक्स आ चुका है, डॉट नेम। तो अगर नेम इसका एम्प्टी है उस टाइम पे क्या करना है, डाटा इंडेक्स, इसमें हम डॉट नेम चेक। तो यहां पर हम मैसेज दे देंगे रिक्वायर्ड, नेम रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। ये तो हो गया नेम के लिए। ऐसे ही अब हम इसकी एल्स इफ मैं इसकी लेंथ के लिए भी लगा सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसकी लेंथ फिक्स करनी है तो आप क्या करोगे, डेटा इंडेक्स डॉट नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10, मतलब कि 10 से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो कंडीशन देख लेना, मैं आपको वे बता रही हूँ कि आपने वैलिडेशन कैसे लगानी है। डेटा इंडेक्स डॉट नेम लेंथ चेक, और अगर ये वैलिडेशन चलेगी
तो मैसेज होगा नेम शुड बी ग्रेटर देन 10। ओके, और एक एल्स कंडीशन होगी, अगर मतलब नेम भी है और नेम की जो लेंथ है ग्रेटर देन 10 है तो वो एल्स में चला जाएगा। वहां पर हम जो हमारे पास ये नेम चेक हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसे एम्प्टी सेट कर देंगे, वो एम्प्टी रहेगा, और नेम लेंथ चेक भी एम्प्टी रहेगा। और यहां पर हम इसे कैसे शो करेंगे, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने नेम चेक किया, ठीक है, नेम चेक किया, नेम अगर एम्प्टी है तो उसमें हमने एक वेरिएबल एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, की ऐड कर दी जिसका नाम है नेम चेक, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, नेम रिकॉर्ड। तो यहां पर हम इसे आइटरेट कर लेंगे कि अगर आइटम डॉट नेम चेक, ठीक है, आइटम डॉट नेम चेक, और इसे हम डिव में लेंगे ताकि हम इसे रेड कलर दे सकें एरर का। तो मैंने यहां पर ले लिया और इसे मैंने कलर दे दिया, रेड, ठीक है। और ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा वो है आइटम डॉट नेम लेंथ चेक। लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। एरे इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये बग आ रही है, लेट्स चेक इट। एरे इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो गाइज इससे मैं कमेंट कर रही हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, एरे है भी नहीं यहाँ पर, वैसे डाटा आएगा, डाटा लगा दिए नेम के लिए, ठीक है। अब जो हमारा डाटा है उसे हम सेट कर देंगे सेट फॉर्म वैल्यू में। तो यहाँ पर आएगा सेट फॉर्म वैल्यू, जो हमारा मेन ये था एरे जिसमें हमने स्टार्टिंग में एरे लिया था, उसमें हम डाटा सेट करेंगे, सेव। तो गाइज मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वैलिडेशन वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, लेट्स सी। तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए इसने बोला नेम रिक्वायर्ड, मैंने रो ऐड की, फिर मैंने रो ऐड की, फिर मैंने रो ऐड की, ठीक है। तो मैंने गाइस देखिए मल्टीपल रो ऐड की, ठीक है, और सब में आ रहा है नेम रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पर अपना नेम पुट करती हूँ सीमा, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नेम शुड बी ग्रेटर देन 10, मतलब कि 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने फिर से उसको ए जो है वो बड़ा कर दिया और सेव किया। देखिए वो जो वैलिडेशन थी वो रिमूव हो गई, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर लिया ए बी सी डी, बहुत सारी डी डाल दिए, तो मैंने सेव किया, देखिए वो एरर रिमूव हो गई। तो अब मैंने एक और आपने चीज नोटिस की होगी कि जब आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने SSS डाला, इसे सबमिट किया, तो दोनों एरर्स इकट्ठे आ रही है ना। तो हमें ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, और प्लस जब एक शो हो रही है तो सेकंड वाली को हमें एम्प्टी करना होगा। तो इससे मैं कॉपी करके यहां पर रख देती हूँ, ठीक है। जब ये शो होगी तो ये एम्प्टी होगी, और इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। और एक और चीज, इन दोनों के बीच में हमें न्यू रो चाहिए ना, तो हम यहाँ पर br टैग ले लेते हैं, लेट्स सी। तो मैंने इसे ओके, अब हम फिर से ट्राई करते हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए नेम रिक्वायर्ड, नेम रिक्वायर्ड, मैंने फिर सबमिट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर मैंने सीमा लिखा और मैंने सबमिट किया, इसने बोला नेम शुड बी ग्रेटर देन 10, मैंने ए बढ़ा दिए,
ठीक है, बहुत सारे ये डाल दिए। अब मैंने सबमिट किया, देखिए उस पर्टिकुलर रो की जो वैलिडेशन थी वो हट गई, बाकी की है। बाकी में भी जब आप डेटा अपना फिल करोगे, ABC मैंने बहुत सारे C डाल दिए, तो मतलब 10 तो होएगी लेंथ, तो वो देखिए वो भी रिमूव होगी। तो ऐसे आपकी नेम की वैल्यू रिमूव भी कर देगा। ऐसे ही हम ईमेल पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो हम ईमेल की वैलिडेशन देख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम ईमेल की वैलिडेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर नेम रिक्वायर्ड की जगह आएगा ईमेल रिक्वायर्ड, और यहाँ पर ईमेल की लेंथ तो होती नहीं ना चेक, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। फिलहाल हम रिक्वायर्ड चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा ईमेल चेक, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे एम्प्टी फिक्स कर देते हैं। सेव किया। अब जो बग थी उसे हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे ईमेल के नीचे, div item डॉट 10। नाउ अब वो ईमेल पे भी रिक्वायर्ड की जो बग है वो दिखाएगा। मैं ठीक है, तो अब हम ईमेल का चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया ईमेल रिक्वायर्ड, उसमें कलर नहीं दिया हमने, सो उसे कलर दे देते हैं। ये मैं रेड कलर कॉपी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये दोनों में ही मैसेज दिखा रहा है ईमेल रिक्वायर्ड, नेम रिक्वायर्ड। जब मैंने ऐड रो किया ये सब में एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल फिल कर, अभी हमने ईमेल का कोई फॉर्मेट तो फिक्स नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जैसे वी लिख दिया मैंने सबमिट पे क्लिक किया। देखिए वो पर्टिकुलर जो ईमेल था उसका रिक्वायर्ड वाला एरर रिमूव हो गया। ऐसे ही जब मैं नेम फिल कर रही हूँ, ठीक है, नेम क्योंकि हमने नेम की लेंथ 10 रखी कि 10 तो होनी ही चाहिए, तो मैंने इसको सबमिट किया, तो उसकी भी जो एरर थी वो रिमूव होगी। मतलब हमारी रिक्वायर्ड वाली जो वैलिडेशन थी वो चल गई। अब हम ईमेल की टाइप की वैलिडेशन देख लेते हैं। तो ईमेल की टाइप को चेक करने के लिए मैं एक रिजेक्ट्स कोड ले, तो गाइज मेरे पास ये एक रिजेक्ट्स कोड था ईमेल को चेक करने के लिए, तो हम ये भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, ईमेल की हमने फॉर्मेट को चेक करना है। तो उसके लिए क्या होता है RE, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, डॉट टेस्ट, तो इसमें हमने क्या डाल देना, हमारी ईमेल, ठीक है। और अब हमने क्या चेक करना है कि अगर ये ट्रू होगा तो हमारी ईमेल सही है, नहीं तो वो गलत है, ठीक है। तो मैंने यहां लगा दिया नॉट। अगर वो मतलब फॉल्स आएगा, जब वो फॉल्स होगा, ईमेल फॉल्स होगी, तो क्या होगा, वो मैसेज देगा कि ईमेल का जो फॉर्मेट है वो इनकरेक्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे डेटा इंडेक्स डॉट ईमेल फॉर्मेट इक्वल, यहां पर लिखेंगे इनवैलिड ईमेल, ओके। और इसे भी मैं कॉपी कर लेती हूँ। जब मतलब कि आपका ईमेल भी सही होगा, आपने ईमेल भी फिल किया होगा, तो उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा, वो एम्प्टी होगा, ठीक है। और एक टाइम पे एक ही बग दिखनी चाहिए, तो उसके लिए ये चीज मैं कर रही हूँ। ओके, तो अब हम ईमेल को भी इसमें शो करवा देते हैं। मैं यहाँ पे BR टैग ले लेती हूँ क्योंकि मैं नई डिव नहीं ले रही हूँ। तो इसमें लिया मैंने आइटम डॉट ईमेल फॉर्मेट, तो इसे सेव किया। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो मेरी ईमेल थी, अभी जो मैंने सबमिट किया, ये कह रहा है ईमेल रिक्वायर्ड। फिर मैंने ईमेल
कुछ PPP at कुछ भी डाल दिया, फिर मैंने सबमिट किया। अब देखिए जो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन थी ईमेल की वो रिमूव हो गई। अब वो बोल रहा है इनवैलिड ईमेल, भाई ईमेल इनवैलिड है। तो मैंने लिखा PPP at gmail.com। अब देखिए इसकी इनवैलिड वाली भी जो वो थी एरर थी वो भी रिमूव हो गई। ठीक है, और नेम वाली तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये देखिए उसने नेम पे कह दिया कि भाई ग्रेटर देन हो, फिर मैंने सबमिट किया, देखिए वो भी रिमूव हो। मल्टीपल रो में भी ये वर्क करेगी। ये मेरा CSS थोड़ी सी खराब हो गई है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं CSS नहीं देख रही हूँ। ठीक है, मेरा मेन कंसेप्ट था कि इसकी वैलिडेशन आपके साथ डिस्कस करूं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हमने क्या किया, हमने सबके लिए वैलिडेशन लगा दी। अब मैं लास्ट वाले में फिल कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा LP at, और मैंने इतना ही छोड़ दिया, और ऊपर मैंने नेम में सिर्फ CCC डाला और सबमिट किया। देखिए ऊपर आई नेम शुड बी ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो C के साथ और भी ज्यादा C डाल देते, मैं मतलब डमी डेटा डाल रही हूँ, अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा डेटा। तो मैंने सबमिट किया। देखिए नेम की हट गई, पर ईमेल की वो अभी भी शो कर रहा है कि भाई इनवैलिड है gmail.com। अब देखिए ये इसको भी रिमूव कर देगा। देखिए वो रिमूव होगी, और ये तो आपको पता ही है कि रिमूव हमारा वर्क कर ही रहा है। ऐसे आप ऐड कर सकते हो, और इसके साथ आपको जिस तरीके की भी वैलिडेशन लगानी है आप इसी तरीके से लगा सकते हो। आप ईमेल चेक कर सकते हो, नेम चेक कर सकते हो, उसकी टाइप, ठीक है, उसका फॉर्मेट, ठीक है, उसकी लेंथ, एवरीथिंग आप सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब जब आपका डेटा करेक्ट है तो उसे यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि भाई डेटा करेक्ट है और मुझे एपीआई को कॉल करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्ट वैलिड, ठीक है, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या रख रही हूँ, ट्रू। अब जब वो जो हमने वैलिड लिया है, ठीक है, अगर कोई बग है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो जहां जहां हमारी बग है वहां पर ये होगा फॉल्स, पर जहां पर बग नहीं है वहां पर ये होगा ट्रू। यहां पर फॉल्स, यहां पर भी फॉल्स, यहां पर ट्रू, और उसके बाद यहां पर हम रिटर्न करवाएंगे उसको वैलिड को। ठीक है, यहां पर हमने रिस्पॉन्स चेक करना है कि एरर का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। ठीक है, तो मैं इसको कंसोल करती हूँ। अब आप देखना कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमें अब एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो आपके मन में डाउट रहेगा कि हमें कैसे पता लगेगा भी एपीआई को कॉल करना है, मतलब कुछ तो रिटर्न में चाहिए ना कि बग नहीं है हमारे फॉर्म में। अब तो गाइस हम इस वैलिड को चेक करेंगे, बट इस वैलिड को मैं लेट कर देती हूँ, इसे मैं कॉन्स्ट नहीं लूंगी। ठीक है, तो उसका भी मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको कॉन्स्ट ले लेते हैं तो ये उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होगी, इसलिए मैं इसे लेट में ही लूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि अब क्या होता है। तो मैंने रो ऐड की। ठीक है, अब देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, मैंने फर्स्ट में वी लिख दिया है ना, मैंने सबमिट किया, अभी भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया। मैंने यहाँ पर वी लिख दिया, मैंने सबमिट किया, अभी भी वो फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं फॉलो किया .com। मैंने फिर से उसको सबमिट किया, देखिए ऊपर वाला तो ठीक है बट नीचे वाला हमने फिल नहीं किया है ना, तो नीचे वाला फिल नहीं किया, देखिए ये अभी भी फॉल्स आ रहा है, तो हम नीचे वाला भी फिल कर देते हैं। ए बी, बहुत सारे बी मैंने डाल दिए, फिर मैंने सबमिट किया, देखिए अभी भी कंसोल में वो फॉल्स ही आ रहा है, ये देखिए एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जब तक ये ट्रू नहीं आएगा तब तक मतलब कि आपका डेटा जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा इसमें lp@gmail.com। ठीक है,
तो अब जब मैंने सारा डेटा फिल कर दिया, अब मैंने फिर से सबमिट पे क्लिक किया, देखिए इस बार ये क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी डेटा यूजर ने फिल किया है वो वैलिड है, आपकी वैलिडेशन सारी चेक हो चुकी है। ठीक है, आपके डाटा में कोई बग नहीं है। ठीक है, अब आप एपीआई को डाटा सेंड कर सकते हो। आप जितनी मर्जी यहाँ पर वो ले लो रो, ये देखिए ये सारी चेक करेगा, जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक वो एपीआई को कॉल नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे कि इफ एरर रिस्पॉन्स, अगर ये ट्रू होता है देन कॉल एपीआई। ठीक है, तो आप एपीआई को कॉल दे दो, नहीं तो आप यहाँ पर अपना एरर मैसेज एल्स में एरर मैसेज शो कर दो, एरर मैसेज। ठीक है, तो गाइस ये था आज की वीडियो का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो से आपका कोई इश्यू रिसॉल्व हुआ है या आपको हेल्प मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यस, ट्यूटोरियल आते रहेंगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे। बाकी ये कंसेप्ट जो था काफी टाइम से मेरे माइंड में था, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने क्वेरी की थी कि अगर डायनेमिक फॉर्म आ रहा है तो उसमें वैलिडेशन कैसे लगाएं। तो आई होप आप सबको अपनी क्वेरी का आंसर मिला होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। ओके, बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।